हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेस। आज 21 मई 2020 और 21 मई 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और इन तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर ढंग से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आज के अपने करंट अफेयर के सेशन की तरफ और देखते हैं आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस ये कब मनाया गया। विश्व मधुमक्खी दिवस ये प्रत्येक वर्ष 20 मई को मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, 20 मई। हर साल 20 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड बीज डे यानी विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। कल के दिन यानी 20 मई को आधुनिक मधुमक्खी पालन की तकनीक के जनक कहे जाने वाले एंटोन जॉनसा, क्या नाम है इनका, एंटोन जॉनसा, इन्हीं का जन्म हुआ था 20 मई 1734 को। कब? 20 मई 1734 को। और कहाँ हुआ था? तो स्लोवेनिया में हुआ था। स्लोवेनिया एक देश है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था 20 मई को। और इन्हीं के जन्मदिवस के अवसर पर हम प्रत्येक वर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस मनाते हैं। आपको याद रखना है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड बीज डे। अब इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मधुमक्खियों और अन्य परागकणों के महत्व, योगदान और उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना, ये इस विश्व मधुमक्खी दिवस का लक्ष्य है। अब इसे मनाता कौन है? आपको याद रखना है, इसे मनाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये विश्व मधुमक्खी दिवस प्रत्येक वर्ष 20 मई को मनाया जाता है। अब आपको 2020 के विश्व मधुमक्खी दिवस की थीम, क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं, कोई भी डे आता है तो आपको डे की थीम जरूर याद रखनी है, क्योंकि थीम अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2020 के विश्व मधुमक्खी दिवस की थीम है बी इंगेज्ड। क्या है? बी इंगेज्ड। और ये कोविड-19 पर बेस्ड है, यानी कोविड-19 पर बेस्ड है 2020 के विश्व मधुमक्खी दिवस की थीम है बी इंगेज्ड। और पहला विश्व मधुमक्खी दिवस आपको याद रखना है 20 मई 2018 को पहला विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया था। मैंने आपसे बोला एक टर्म, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके द्वारा विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। तो अब बात आई है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर रोम में है और रोम इटली में पड़ता है। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान समय के डायरेक्टर जनरल हैं टाओ डोंग्यू। कौन है? टाओ डोंग्यू। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने नेशनल टेस्ट अभ्यास नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। अभी हाल ही में MHRD मिनिस्ट्री ने नेशनल टेस्ट अभ्यास नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, MHRD मंत्रालय। अब इस ऐप को लॉन्च क्यों किया गया, इसका उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले याद रखिए, इस ऐप को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के द्वारा विकसित किया गया है। और अब इसमें है क्या? तो ये एप्लीकेशन जेईई मेंस, नीट और इनसे रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए इसे लॉन्च किया गया है। इसमें इन सभी परीक्षाओं से रिलेटेड मॉक टेस्ट इसमें प्रदान की जाएगी और जिसे स्टूडेंट आसानी से उसे सॉल्व कर सकेंगे। साथ ही इसमें एक और काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है कि इसमें टेस्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तो उस टेस्ट के कंप्लीट होने के तुरंत बाद स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट भी देख सकेंगे। इसका मेन पर्पज़ यही है कि लॉकडाउन के कारण बंद पड़े जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उनके दौरान छात्रों की मदद करना। अब बात आई है MHRD मंत्रालय की। तो वर्तमान समय में हमारे MHRD मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा बैंक वीडियो के जरिए केवाईसी का मतलब आपको याद रखना है, केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। क्या इसका फुल फॉर्म है? नो योर कस्टमर। तो कौन सा बैंक वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? अभी हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक वीडियो के जरिए
KYC यानी नो एवर कस्टमर स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया। आपको याद रखना है कोटक महिंद्रा बैंक। अब इसमें क्या है, तो इसने यानी कोटक महिंद्रा बैंक ने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर सेविंग अकाउंट खोलने वाले अपने कस्टमर के लिए वीडियो नो योर स्टेटस की सुविधा शुरू करने वाला इंडिया का पहला बैंक बना। ये एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया। आपको याद रखना है, एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे अभी हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने शुरू किया है। अब इसका क्या उद्देश्य है, तो इसे कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए शुरू किया गया, जिसमें जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं यानी जो दस्तावेज होते हैं उनका सत्यापन और उनका सिग्नेचर बिना किसी संपर्क के कस्टमर के द्वारा करके और उसे वीडियो कॉल के माध्यम से पूरा किया जा सकेगा। अब बात आई है कोटक महिंद्रा बैंक की। तो कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 2003 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और कोटक महिंद्रा बैंक के वर्तमान समय के MD और CEO हैं उदय कोटक। कौन है? उदय कोटक। आपको कोटक महिंद्रा बैंक की टैगलाइन याद रखनी है। जितनी भी बैंक आती है उनकी मैं आपको टैगलाइन बताता हूँ और टैगलाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो कोटक महिंद्रा बैंक की टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। आपने कई जगह इसके ऐड देखेंगे, इसमें ये अधिकतर बोलता रहता है लेट्स मेक मनी सिंपल। तो यही है लेट्स मेक मनी सिंपल, ये कोटक महिंद्रा बैंक की टैगलाइन है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य कोरोना वायरस मुक्त घोषित किया गया? क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी हाल ही में लद्दाख जो एक यूटी है, इसने अभी हाल ही में खुद को कोरोना मुक्त घोषित किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, लद्दाख। लद्दाख में 3 मई 2020 से, डेट याद रखनी है, 3 मई 2020 से लद्दाख में कोई भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति नहीं आए, यानी कोई भी कोरोना का केस 3 मई 2020 से यहाँ नहीं आया है। और इसी के बाद अभी लद्दाख ने खुद को कोरोना मुक्त घोषित कर लिया है। अब बात आई है लद्दाख की। लद्दाख अभी आपको पता है कुछ दिनों पहले यानी 2019 में जम्मू कश्मीर एक स्टेट था और जम्मू कश्मीर स्टेट को डिवीज़न करके उसे 2 यूटी में तब्दील कर दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। लद्दाख से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लद्दाख के वर्तमान समय के LG कौन है, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो राधा कृष्णा माथुर। कौन? राधा कृष्णा माथुर, ये लद्दाख के वर्तमान समय के LG हैं। आपको पता होगा लद्दाख में कुल 43 कोविड-19 के मामले आए थे। कितने? 43 कोविड-19 के लद्दाख में टोटल मामले आए थे और जिनमें से लगभग जो है वो अभी तक सही हो गए, यानी जो 43 आए थे उनकी जो अभी तबीयत है या उनकी जो हेल्थ है वो सही हो चुकी है, जिससे कि यहाँ पे अभी 3 मई से कोई भी केस दर्ज नहीं किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मैंने आपसे बताया था गोवा, देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, गोवा सबसे पहले, गोवा एक ऐसा भारत का राज्य है जिसने खुद को कोरोना मुक्त घोषित किया था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के शरणार्थियों के लिए UNRWA, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी। क्या है? यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी। इसी एजेंसी के साथ भारत ने किस देश के शरणार्थियों के लिए $2 मिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो ये अभी हाल ही में फिलिस्तीन के जो शरणार्थी हैं उन्हीं की हेल्प करने के लिए भारत ने UNRWA को $2 मिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, फिलिस्तीन। आपको याद रखना है UNRWA यानी यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी। तो ये हेल्प कोविड-19 के संकट की परिस्थिति के दौरान शिक्षा और स्वास्थ्य सहित UNRWA के प्रमुख कार्यक्रमों और सेवाओं के लिए दी गई है। वर्तमान समय में फिलिस्तीन में भारत के प्रतिनिधि हैं सुनील कुमार। ये काफ़ी अच्छा है। कौन? सुनील कुमार। सुनील कुमार ये वर्तमान में फिलिस्तीन में भारत के प्रतिनिधि हैं। अब बात आई है इस टर्म की। कौन सा टर्म है? UNRWA। तो UNRWA इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर अम्मान में है और अम्मान ये जॉर्डन में पड़ता है। UNRWA के वर्तमान समय के चीफ हैं क्रिश्चियन सॉन्डर्स। कौन है? क्रिश्चियन सॉन्डर्स। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस, इनका नाम रखना है, थॉमस थाबा ने, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो ये लेसोथो के अभी तक प्रधानमंत्री थे थॉमस थाबो ने और इन्होंने भी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, लेसोथो। आपको याद रखना है लेसोथो। अब इन्होंने ये इस्तीफा दिया क्यों? तो इन पे यानी थाबाने और इनकी जो प्रेजेंट टाइम की वाइफ हैं, इन दोनों पर लगभग 3 साल पहले अपने पूर्व पत्नी की हत्या की साजिश का संदेश होने के कारण, यानी इन पे अभी वर्तमान समय की जो उनकी वाइफ है इन पे, और जो ये थॉमस थाबाने थे अभी तक वर्तमान समय के लेसोथो के जो प्रधानमंत्री थे, इन दोनों पर इनकी जो पहले की वाइफ थी उन पर हत्या का आरोप लगा था, जिसके कारण देश में कई राजनीतिक संकट पैदा हो गया और इसी की वजह से वर्तमान समय के प्रधानमंत्री थॉमस थाबाने को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब इन्होंने इस्तीफा दिया तो नए प्रधानमंत्री जो वर्तमान समय के वित्त मंत्री हैं, जिसका नाम है मोएकेत्सी मजोरो। क्या नाम है? मोएकेत्सी मजोरो। अब ये लेसोथो के वर्तमान समय के प्रधानमंत्री बनेंगे, जो कि वर्तमान समय के वित्त मंत्री हैं। इन्होंने अब लेसोथो के प्रधानमंत्री के पद का कार्यभार संभाल लिया है, आपको याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा लेसोथो के बारे में बताता हूँ। लेसोथो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक देश है। कहाँ का? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट यानी अफ्रीकन महाद्वीप का ये एक देश है। इसकी कैपिटल मासेरू है। इसकी करेंसी लेसोथो लांटी है और अब इसके वर्तमान समय के प्रधानमंत्री जो वही बन जाएंगे मोएकेत्सी मजोरो। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस रेलवे जोन ने कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उन पेशेंट के लिए एक रेलबॉट नामक रोबोट विकसित किया? तो भी हाल ही में दक्षिण मध्य का जो रेलवे जोन है उसने रेलबॉट नामक एक रोबोट विकसित किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, दक्षिण मध्य रेलवे जोन। इसने कोविड-19 मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में अस्पताल जो प्रबंधन है उनकी सहायता करने के लिए एक रोबोट रेल विकसित किया है। अब इस रोबोट जो रेल बॉट है इसका काम क्या है? तो इसका काम ये है कि ये जितनी भी मेडिसिन है और जो चिकित्सा सामान की आपूर्ति होती है उन मटेरियल्स, साथ ही भोजन परोसने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा, जिससे डॉक्टर, नर्सेज और अन्य जो मेडिकल स्टाफ हैं उनको कोरोना के संक्रमण से बचाया जा सके। अब बात आई है दक्षिण मध्य रेलवे जोन की। तो दक्षिण मध्य रेलवे जोन, इसका हेडक्वार्टर निलायम में है और निलायम ये सिकंदराबाद में पड़ता है। इसके वर्तमान समय के महाप्रबंधक हैं गजानन माल्या। कौन है? गजानन माल्या। ये दक्षिण मध्य जो रेलवे जोन है इसके वर्तमान समय के महाअध्यक्ष हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, चीन ने WHO को कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद की घोषणा की है? अभी चाइना ने दोबारा से WHO को फंडिंग करने की उसे फंडिंग करने के लिए एक वित्तीय सहायता की मदद की घोषणा की, जिसमें 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर दिए जाएंगे। कितना? 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर। अब ये क्यों दिए जाएंगे? तो देखिए, कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए 2 वर्षों में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने का ऐलान किया है चाइना ने, और ये राशि विशेष रूप से जो विकासशील देश हैं उन विकासशील देशों में कोविड-19 प्रतिक्रिया प्रयासों का समर्थन करने के लिए दी जाएगी। इससे पहले भी मैंने आपसे बोला ये दूसरी बार है। तो इससे पहले जब पहली बार चाइना ने WHO को 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिया था। इसे क्यों दिया था? क्योंकि अमेरिका की तरफ से WHO की फंडिंग बंद कर दी गई थी। अब ऐसा क्यों किया था? आपने कई बार मीडिया में सुना होगा WHO ने चाइना का सपोर्ट किया कोविड-19 में, और इसी के लिए अमेरिका WHO से काफ़ी ज़्यादा खफा है, जिसकी वजह से अमेरिका ने WHO की फंडिंग बंद कर दी और चाइना ने WHO को 30 मिलियन USD दिया था सबसे पहले। उसके बाद अभी दोबारा से 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर भी चाइना ने इसे फंड किया है। अब इसे चाइना ने फंड किया है तो चाइना, इसकी वर्तमान समय की कैपिटल बीजिंग है, चाइना की करेंसी रेनमिनबी है और चाइना के वर्तमान समय के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैं। अब चाइना की बात आई है WHO की। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है और WHO के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधानोम गिबेरियस। कौन है? टेड्रोस अधानोम गिबेरियस। आइए आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, कौन इजराइल के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं? क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही था, बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल की 5वीं बार रिकॉर्ड बनाते हुए ये इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं 5वीं बार। आपको याद रखना है। लगभग सभी बच्चों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। इससे पहले जब मैंने आपको इसके बारे में बताया था वहाँ मैंने पूरे डिटेल से इसके फैक्ट बताए थे, साथ ही इजराइल के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दी थी।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके लिए जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं आप उन क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा कीजिए। आइए बढ़ते हैं आज के अपने क्वेश्चन से और देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान की शुरुआत की। क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और दिल्ली। मैं आपसे एक बार फिर कहता हूं, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर ढंग से रिवीजन हो। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको हमारे किसी भी वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आपको सारे वीडियोस की PDF एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।